अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरे भाइयों और बहनों, आज हमारा मौजूए कलाम एक नहायत खूबसूरत रिश्ता है जिसको अल्फाज और कलाम में कलम बंद करना नामुमकिन है। माँ। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि माँ बाप से हुस्न सलूक करें। माँ ने मुशक्कत उठाकर तुम्हें पेट में रखा, मुशक्कत से जन्म दिया। माँ बाप दोनों का ही हक बहुत ज्यादा है, लेकिन माँ का हक खसूसी तौर पे ज्यादा है। माँ की कुर्बानी ज्यादा होती है, इसलिए माँ के जज्बात भी बहुत ज्यादा होते हैं। उसके जज्बात इस बात का तकाजा करते हैं कि माँ से ज्यादा मोहब्बत और इसकी खिदमत की जाए। माँ अपने बच्चों के साथ खास ममता रखती है, इसलिए जब वो परेशान होती है तो ज्यादा तकलीफ में आ जाती है। माँ वो मुकाम है जिसकी तरफ से मोहब्बत से देख लेना भी इबादत है, और ये इबादत एक रियाजत है, और रियाजत अल्लाह की अनायत है, और यह अनायत नसीब वालों को अता होती है। अल्लाह पाक के अजीम पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से पूछा, रोजे क़यामत में जन्नत में मेरा साथी कौन होगा? हुक्म हुआ, एक कसाई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हैरान हुए और कसाई का ताक़ुब किया और हिकमत से इसके घर क़याम किया कि देखें कि आखिर मामला क्या है, किस कसाई को मेरा साथी बनाया गया। मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि वो आदमी एक गोश्त का टुकड़ा लेके रात को घर आया और इसने उस गोश्त का टुकड़ा लेके शोरबा बनाया और शोरबा बनाकर एक रोटी बनाई और फिर अपनी बूढ़ी माँ को शोरबे में रोटी डबो के खिलाई। फिर इस माँ का मुंह साफ किया तो उसने देखा कि इस बूढ़ी माँ ने अपने बेटे के कान में कुछ कहा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने आदमी से दरियाफ्त किया तो उसने बताया कि मैं रोजाना अपनी माँ की ऐसी खिदमत करता हूँ और रोजाना मेरी माँ मेरे कान में कहती है, जा रोजे क़यामत के दिन तुझे मूसा अलैहिस्सलाम का साथी अल्लाह ताला बनाए। सुभान अल्लाह। मेरे भाइयों और बहनों, तसव्वुर करो माँ की कदर कितनी बुलंद है। जो दुआ देती है तो एक आम से इंसान को नबी का साथी बना देती है। अगर आपकी माँ हयात है तो मेरी आपसे आंसुओं भरी इल्तिजा है, माँ की कुर्बत के लम्हे कैद कर लो। कदर इनसे जानो जो माँ को खो चुके हैं और अपनी किस्मत को रो चुके हैं। ये कागज की डिग्रियां, ये मेडल, ये दौलत, ये रुतबे सब जमीन के जमीन पे रह जाने हैं। माँ से किए गए सलूक फलक पे आपके रबर होंगे। और कभी ना भूलना, माँ रूठ जाए तो जग रूठ जाता है। माँ की जुदाई को कभी कोई मौसम नहीं बदल सकता। अल्लाह का हुक्म है, माँ बाप से नरमी से पेश आओ और कभी इनको उफ तक ना कहो। जिस तरह परिंदे जितनी भी कदर बुलंदी पे चले जाएं, जब वापस जमीन पे आते हैं तो अपने पर सुकेट लेते हैं। इसी तरह जब आप माँ के हुजूर पेश हो तो कदमों में बैठ जाओ, हाथ पांव चूमो। माँ के सामने सब मनसब, सब रुतबे बेमानी है। इंसान माँ बाप का हक अदा कर ही नहीं सकता। एक शख्स ने अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने अपने माँ बाप के बुढ़ापे में बिल्कुल वैसे ही खिदमत की जैसे उन्होंने मेरी बचपन में की। मैंने वैसे ही इन्हें नवाले बना बना के खिलाए जैसे उन्होंने मुझे खिलाए। मैं वैसे ही रातों को जागा जैसे वो मेरे लिए जागा करते थे। तो क्या मैंने इनका हक अदा कर दिया? हुक्म हुआ, तुमने जितनी भी खिदमत की हो हक अदा नहीं किया, क्योंकि हक अदा कर ही नहीं सकते। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात पाक से मिसाल है। 6 साल की उम्र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माँ की जुदाई का सदमा सहा। आप सरवरे कायनात पे ये आजमाइश हम सबके लिए मशले राह है। प्यारे साथियों, बस एक दुआ है, एक इल्तिजा है, अगर माँ जिंदा है तो जितना मुमकिन हो सके रहमत समेट लो। जन्नत का रास्ता बहुत आसान है। माँ की सूरत में कुदरत नजर आती है। और याद रखो, अगर वालिदैन दुनिया से रुखसत हो जाते हैं तो भूलना ना कि माँ बाप दुनिया से जाके औलाद के लिए वली अल्लाह बन जाते हैं।
والدین کے لیے دعا صدقہ ہے. ان کے چلے جانے کے بعد ان کی خدمت ہے جو ان کو بھی اور آپ کو بھی جنت تک لے جائے گی. رب العالمین سے دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین.